गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सभी कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ का नेटिक्वेट्स जो चैप्टर है, जो कि यूनिट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर है, उसके बारे में बातचीत करेंगे, जानकारी शेयर करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पेपर का नाम है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। तो कम्युनिकेशन का बहुत सा माध्यम, बहुत से माध्यम के द्वारा हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और ये जो माध्यम है हमारे और आपके बीच इस समय, उसे हम ऑनलाइन माध्यम कर सकते हैं। तो नेटिक्वेट्स क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बहुत ही छोटा टॉपिक है जिसमें आपको पढ़ना है व्हाट इज नेटिक्वेट्स एंड व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ नेटिक्वेट्स। यानी इस पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि नेटिक्वेट्स से आप क्या समझते हैं, और साथ ही साथ नेटिक्वेट्स को प्रभावित करने वाले कारक या नेटिक्वेट्स के प्रमुख तत्व यानी एलिमेंट्स क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। नेटिक्वेट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नेटिक्वेट्स दो शब्दों से मिलकर बना है। नेटिक्वेट्स में पहला वर्ड है नेट और दूसरा वर्ड है एडिकेट्स। नेट का अर्थ होता है इंटरनेट, जो कि नेटवर्क से संबंधित है, और एडिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। यानी अगर हम शाब्दिक रूप से इसका अर्थ देखेंगे तो हम देखेंगे कि इंटरनेट पे जब हम संवाद करते हैं, इंटरनेट पे जब हम कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट में जब दो व्यक्ति आपस में डायलॉग शेयर करते हैं, तो उस समय हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो नेटिक्वेट्स हमें ये बताता है कि जब हम इंटरनेट पे संवाद करते हैं तो हमें संवाद में शिष्टाचार और अच्छे व्यवहार के नियम का पालन करना चाहिए। जब भी हम ऑनलाइन संवाद या ऑनलाइन बातचीत या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, तो नेटिकेट्स हमें सिखाता है कि हमें कैसे विनम्र पूर्वक और आदर पूर्वक एक दूसरे के साथ व्यवहार करना चाहिए, ताकि जो हमारा एटमॉस्फियर है वो टोटली बहुत अच्छा बना रहे। साथ ही साथ हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो हमारा जो रिश्ता होगा वो भी काफी अच्छा होगा। अगर हम रूल्स ऑफ नेटिक्वेट्स की बात करें तो हमेशा हम ये देखते हैं कि जब भी हम ऑनलाइन संचार भी करते हैं या ऑनलाइन कम्युनिकेशन करते हैं, तो हमें सबसे पहले ये कोशिश करना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति जिससे हम बातचीत कर रहे हैं वो एक ह्यूमन बीइंग है। यानी कि हम जब भी उससे बातचीत करें, हमारे बातचीत में उसी तरह की रियलिटी हो जब हम सामने आमने सामने बैठ के बात करें। किसी तरह की गलत बातें शेयर ना करें, किसी तरह का किसी के साथ फ्रॉड ना करें। तो हमें याद रखना चाहिए कि सबसे पहला रूल है रिमेम्बर द ह्यूमन। हमें ह्यूमन है उस बात को याद रखना चाहिए। दूसरा रूल है नो वेयर यू आर इन द डिजिटल स्पेस। आपको ये जानकारी होना चाहिए कि आप एक डिजिटल स्पेस में रह रहे हो। तीसरी जो जानकारी है वो ये, तीसरा जो रूल है नेटिक्वेट्स का, वो ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन लाइफ और रियल लाइफ दोनों अलग अलग होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ऑनलाइन लाइफ आपको रिफ्लेक्ट करती है आपकी रियल लाइफ को, और कहीं ना कहीं रियल लाइफ भी आपको ऑनलाइन लाइफ के रूप में रिफ्लेक्ट करती है। तो इन नियम को हमें ध्यान रखना चाहिए। चौथा नियम है रिस्पेक्ट टाइम एंड ब्रॉडबैंड। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम ऑनलाइन बातचीत कर रहे हैं तो हमें समय का सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम मैसेज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैसेज बहुत ही मीनिंगफुल होना चाहिए। हमें पांचवा रूल के रूप में नेटिक्वेट्स का ध्यान रखना चाहिए कि मेक योर सेल्फ लुक गुड ऑनलाइन। कि हमें अपने आप को एक गुड ऑनलाइन यानी कि क्वालिटी ऑनलाइन के को कम्युनिकेट करने वाले एक माध्यम के रूप में जाता है। ऑनलाइन का बहुत फायदा होता है। जैसे इस फायदे में हम ये देख रहे हैं कि हमसे दूर दराज जो बच्चे बैठे हुए हैं, जो कभी रेगुलर क्लास में आ नहीं पाते, जो किसी वजह से छूट जाता है, तो ये ऑनलाइन हमें अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपने जो नॉलेज है उसको शेयर कर सकें, और वहाँ वो बच्चे भी बेनिफिटेड हो जाएं जो पर डे क्लासेस नहीं आ सकते हैं। तो ऑनलाइन का ये फायदा है, लेकिन ऑनलाइन के फायदे को उठाने के लिए कुछ गलत चीजों का एडवर्टीजमेंट से हमें बचना चाहिए। साथ ही साथ हम जब ये देखते हैं कि हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं किसी दूसरे से, तो ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम ओपिनियन शेयर कर रहे हैं तो सामने वाला पर्सन जो हमारे सामने बैठा है वो अपने इमोशंस को शेयर कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे बातचीत से उसके उस इमोशन को ठेस ना लगे, तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ हमें दूसरे की प्राइवेसी को
हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि हम उससे डिमांड करें कि आप अपनी पिक भेजिए, आप अपना जितने स्टेटस हैं वो शेयर करते रहिए। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कहीं न कहीं ऑनलाइन फ्रॉड में आती हैं। उससे हमारा जो रिश्ता होता है वो खराब होता है। डोंट अब्यूज योर पावर। कभी कभी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें एब्सर्ड वर्ड का यूज बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम किसी से संवाद करें तो हमेशा हमारे संवाद में शिष्टाचार प्रकट हो। हम कुछ वर्ड्स का यूज कर सकते हैं जैसे काइंडली है। इन शब्दों के यूज के द्वारा हम अपनी चीजों को स्पष्ट रूप से बताएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी रहेगा। आइए अब हम जानते हैं कि व्हाट आर द मेजर एलिमेंट्स ऑफ नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स का मेजर एलिमेंट्स या प्रमुख तत्व क्या है? सबसे पहला तत्व है क्लियर एंड कंसाइज कम्युनिकेशन, यानी स्पष्ट और सटीक संचार। जब भी हम ऑनलाइन संचार या संवाद करते हैं तो जो हमारा संदेश होता है वो स्पष्ट और संक्षिप्त होना चाहिए। वो एकदम कंसाइज होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऑफलाइन बातें करते हैं तो हो सकता है कि हम अपने टॉपिक से कहीं भटक जाएं और कुछ और चीजों को भी फोकस कर सकें। लेकिन जब हम ऑनलाइन कर रहे हैं तो हमें अपने टॉपिक बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि ये लिखित संवाद होता है। और ये लिखित संवाद में हम किसी दूसरों के भावनाओं को या दूसरे के चेहरे को देख नहीं पा रहे, उनकी टोन को अच्छी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जो हमारा मैसेज है वो बहुत ही इजीली अंडरस्टैंडेबल हो, बहुत ही क्लियर हो, और साथ ही साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे उस मैसेज से में ना हो। तो नेटिक्वेट्स का पहला तत्व है स्पष्ट और सटीक संचार। दूसरा तत्व है विनम्रता और आदर, यानी पोलाइटनेस एंड रिस्पेक्ट। जब भी हम ऑनलाइन संवाद करते हैं तो हम जो भी भाषा का उपयोग करें वो भाषा बहुत ही आदरपूर्ण होनी चाहिए। जैसे हम काइंडली वर्ड का यूज कर सकते हैं, हम रिगार्ड्स वर्ड्स का यूज करते हैं। तो इन शब्दों के इस्तेमाल के द्वारा हम ये प्रदर्शित कर सकते हैं कि हम आपका आदर कर रहे हैं। साथ ही साथ नेटिक्वेट्स का जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वो है रिस्पेक्ट, प्राइवेसी। हमेशा हमें गोपनीयता का सम्मान करना चाहिए। हमें व्यक्तिगत जानकारी या फोटो को बिना अनुमति के कहीं और साझा नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि जैसे आजकल जो जमाना चल रहा है, हम किसी भी दूसरे व्यक्ति के फोटो को आराम से शेयर कर सकते हैं और साथ ही साथ उसको किसी तरीके से मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। तो इन सब चीजों से हमें बचना चाहिए। हमेशा हमें उसकी प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट एलिमेंट है वो है कल्चरल सेंसिटिविटी। इंटरनेट एक ग्लोबल फोरम होता है, तो वहां हमें ध्यान रखना चाहिए कि उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के लोग होते हैं जो कि डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। तो जब भी हम किसी के बीच संवाद हो रहा है या संचार हो रहा है तो हम किसी भी कल्चरल इश्यूज पर किसी तरह का अपना मत ना दें, क्योंकि कल्चरल सेंसिटिविटी एक ऐसा वर्ड होता है जहाँ कहीं ना कहीं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट ला सकता है। तो हमें कल्चर सेंसिटिविटी वाले इश्यूज से हमेशा बचना चाहिए। डू नॉट ओवर शेयर द प्राइवेसी। हमें अपनी गोपनीयता को खतरे में नहीं डालना चाहिए। हम कभी भी अपनी जो पासवर्ड है, अपनी व्यक्तिगत पहचान है, या अपना जो कुछ प्राइवेट या पर्सनल फोटोज है उसको कभी भी इंटरनेट पे शेयर नहीं करना चाहिए। क्योंकि कहा गया है कि अगर आप इंटरनेट पे शेयर करते हैं और उसको डिलीट कर देते हैं तो ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं वो हमारे डिजिटल स्पेस में वो जाके स्टोर रहता है और कोई भी टेक्निकल एक्सपर्ट या बहुत कम जानकारी वाला व्यक्ति भी उसे ढूंढ निकालता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। डू नॉट स्पैम कहने का मतलब है कि हमें अनचाहा संदेश, ईमेल या विज्ञापनों से दूसरों को परेशान नहीं करना चाहिए। जैसे आजकल बहुत ट्रेंड चल रहा है कि इस पर्टिकुलर मैसेज को अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो आपको बुरी न्यूज मिलेगी, इसको लाइक करेंगे तो आपको बेहतर न्यूज मिलेगी। तो इन सब चीजों से क्या होता है कि एक तरह के निगेटिव इमेज फॉर्म होने लगता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। नेक्स्ट है केयरफुल वर्ड चॉइसेस। जब भी हम इंटरनेट पे बातचीत करते हैं तो ज्यादातर बातचीत हमारी क्या होती है, लिख कर होती है, लिखित होती है। तो हमें शब्दों के चयन को ध्यान रखना चाहिए। ध्यान पूर्वक हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। और
कोशिश यह करना चाहिए कि कम से कम शब्दों में हमारा जो मैसेज है उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। नेक्स्ट है अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन की संज्ञा देते हैं। अनुशासन कहने का मतलब है कि इंटरनेट पे हमें जरूरत से ज्यादा अपना जो समय है या जरूरत से ज्यादा गतिविधियों को कहीं ना कहीं नहीं देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जितना अनावश्यक जो विवाद है उससे भी बचना चाहिए। नेक्स्ट है वेरीफाई फैक्ट। जब भी हम इंटरनेट पे किसी तरह की कोई जानकारी शेयर कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, तो हमें उसकी जानकारी की सत्यता की पुष्टि कर लेनी चाहिए। यानी कि अगर हम अपनी तरफ से उस चीज को कंफर्म कर रहे हैं तो हम पहले भी कंफर्म हो जाए, देन हम उसे इंटरनेट पे प्रेजेंट करें। अदरवाइज किसी तरीके से वो हमारे मध्य गलत फहमियां उत्पन्न कर सकती है, जिसके कारण समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट है अवैध या अनुचित सामग्री से दूर है। जब भी हम इंटरनेट पर बातचीत करते हैं तो जितना इलीगल या इनएप्रोप्रिएट कंटेंट है उससे बचना चाहिए, क्योंकि उसका जो कहेंगे कि जो इफेक्ट होगा वो बहुत ही हानिकारक होता है। इन ध्यान रख सकते हैं, और इस तथ्यों का ध्यान रखकर आप एक सकारात्मक और सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव का हिस्सा बन सकते हैं। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि नेटिक्वेट्स का अर्थ क्या है। नेटिकेट्स का अर्थ होता है कि जहां हम ऑनलाइन संचार कर रहे हैं वहां शिष्टता का पालन करते हैं और अपने अच्छे व्यवहार के नियमों को लोगों को दिखाएं। तो आई होप सो जो आज का विषय है नेटिक्वेट्स आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो है सेकंड यूनिट का, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। अगर कोई भी के मन में कोई प्रश्न हो तो वो आराम से पूछ सकते हैं।